हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एक पजल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसे आप मैथ्स की एक ट्रिक भी कह सकते हैं। ये ट्रिक कुछ इस तरह से चलती है कि मान लो आपसे कोई कहे कभी, या मैं कहूं आपसे कि आप एक 3 डिजिट का नंबर सोचिए और मैं गेस करके बताऊंगा कि आपने क्या सोचा। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग तो है कि कैसे कोई चीज जो हमने मन में सोची है उसको सामने वाला जज कर सकता है। इसके लिए कुछ स्टेप्स करनी पड़ेगी, कुछ चीजें आपको आंसर देने पड़ेगी और वो सोचकर मैं बता सकता हूं। इसके पीछे का जो मैथमेटिकल लॉजिक है वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। करना क्या है, सबसे पहले आपको 3 डिजिट का एक नंबर सोचना है। कोई सा भी नंबर सोच लो, जैसे कि आपने फॉर एग्जांपल 253 सोचा। 3 डिजिट का नंबर हो गया ना, 100 से 999 के बीच में, है ना। वैसे कोई एक बीच का नंबर सोच लो आप। जैसे सपोज आपने 253 सोच लिया। सेकेंड स्टेप आपको ये करना है कि जो भी आपने नंबर सोचा है उनके डिजिट्स का सम कर लेना है। तो अगर आपने 253 सोचा है तो इनके डिजिट्स का सम क्या होगा? 2 प्लस 5 प्लस 3, 7 और 3 10 हो गया। तो ये जो डिजिट्स का सम आया उसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस करना है। ठीक है, जो भी आपका फाइनल सम आया ना, डिजिट्स का सम, उसको आपको ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर देना है। ओरिजिनल नंबर क्या सोचा था आपने? 253, और जो सम आया 10, उसको आपने ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दिया, तो 243 बचा। अब फाइनली आपको ये करना है कि जो भी आपको फाइनल रिजल्ट मिला वो 3 डिजिट का नंबर मिला, है ना। अगर आप 100 लेंगे तो फिर 99 बचेगा, वो उसको आप 099 कंसीडर कर सकते हैं। तो फिलहाल आपको यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर मिला। उस 3 डिजिट के नंबर में अगर आप कोई से भी 2 डिजिट मुझे बता दे तो तीसरा डिजिट मैं आपको जादू से बता सकता हूँ, है ना। जादू कह रहा हूं, एक्चुअली में जादू है नहीं, मैजिक है नहीं, मैथ्स की ट्रिक है। कैसे? मान लो आपने मुझे बताया कि वो 2 डिजिट 2 और 4 है, तो मैं आपको बता सकता हूं कि तीसरा डिजिट जो है वो 3 होगा। अगर 2 और 3 है तो बचा हुआ डिजिट 4 होगा, और 4 और 3 है तो बचा हुआ डिजिट 2 होगा। रेंडमली कोई भी एक नंबर अपन फिर से सोच के देखते हैं। सपोज हमारे माइंड में आया 359 सोचेंगे, तो उन सबका एडिशन 3 और 5 8, 8 और 9 17 हो गया। 359 में से 17 माइनस किया तो जो हमारे को मिलेगा वो आंसर हो जाएगा 342। उन तीन में से कोई से भी 2 डिजिट अगर आप बताएंगे, जैसे आपने 3 और 4 बता दिया, तो बचा हुआ डिजिट में कह सकता हूं कि 2 आएगा। आपने बता दिया 3 और 2 है तो बचा हुआ डिजिट मैं आपसे कह सकता हूं कि 4 आएगा। अगर आपने 4 और 2 बता दिया तो मैं आपसे कह सकता हूं कि बचा हुआ डिजिट डेफिनेटली 3 आएगा। अब क्यों आया और ये कैसे आया, अगर ये समझना है आपको, तो सबसे पहले तो कैसे आया का जवाब तो ये है कि ये जो भी आंसर आपको फाइनली मिलने वाला है, जैसे 2 4 3 मिले, तो इनके डिजिट्स का सम हमेशा 9 आएगा। 2 और 4 मिलाकर 6, 6 और 3 मिलाकर 9। अगर आपने मुझे 2 और 4 बताया तो मुझे पता चल गया कि जो आपने दो नंबर बताया उनका सम तो 6 हो रहा है, तो बचा हुआ नंबर कितना आना चाहिए? बचा हुआ डिजिट क्या आना चाहिए? 3, ताकि सम 9 बन जाए, राइट। अगर 4 और 3 आपने बता दिया होता मुझे, तो 4 और 3 मिलकर 7 हो जाता, बचा हुआ डिजिट हो जाता 2। अगर आपने मुझे 2 और 3 बता दिया होता तो इसका सम तो 5 हो जाता, बचा हुआ नंबर 4 हो जाता। जो 359 वाला एग्जाम्पल था उसमें 17 सम निकालने के बाद 342 बचा। वहां पे भी देखो 3 और 4 मिला के 7, 7 और 2 मिला के 9। अगर आप कोई भी 2 डिजिट मुझे बता देते हो तो मैं केवल मुझे इतना करना है कि 9 में से उन दोनों डिजिट्स का सम माइनस करना है और आपको मैं आंसर बता सकता हूं कि आपका बचा हुआ डिजिट ये आएगा। कभी कभी इसमें एक चीज में चेंजेस आ जाता है कि जैसे मान लो फाइनल आंसर आपका 783 आया, सब कुछ माइनस माइनस करने के बाद, है ना। वो आएगा नहीं ऐसा, ऐसा आएगा, हाँ ऐसा आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में जब डिजिट्स का सम 9 से बड़ा आ रहा हो तब भी 9 से डिविजिबल होने की कंडीशन में आ सकता है, जैसे 18 आ जाए सम। आपने मुझे 7 और 3 बता दिया तो 10 तो हो ही गया। अब 9 से तो ये वैसे ही बड़ा निकल गया, तो कोई बात नहीं, अब 18 से माइनस कर दो।
अगर 18 से भी बड़ा निकल जाए तो फिर 27 से माइनस कर दो, यानी कि ये जो लास्ट का फाइनल आंसर आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। जो आपने दो डिजिट्स बताए उनका सम अगर 9 से कम है तो हम उन दोनों डिजिट्स के सम को 9 में से माइनस कर देंगे। उनका सम अगर 9 से ऊपर है तो हम 18 में से माइनस कर देंगे। अगर 18 से भी ऊपर है तो 27 में से माइनस कर देंगे। तीन डिजिट्स का सम 27 से ऊपर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 9 से ज्यादा तो कुछ आ ही नहीं सकता। तो हमारे को तीन तरह की सिचुएशन फेस करनी पड़ सकती है। जो आपने दो डिजिट बताए मुझे, उसमें उन दोनों का सम 9 से छोटा हो सकता है। अगर 9 से छोटा है तो हम 9 में से माइनस करके आंसर बता देंगे कि बचा हुआ डिजिट क्या है। अगर उनका सम 9 और 18 के बीच में है तो हम 18 में से माइनस कर देंगे और बता देंगे। अगर 18 से ऊपर है तो हम 27 में से माइनस करके उसको बता देंगे। एक सिचुएशन ऐसी आ सकती है जहां पे मैं फंस सकता हूं। क्या? मान लो उन डिजिट्स का सम 9 ही आ जाए। जैसे आपने मुझे बता दिया कि एक डिजिट 4 है, एक डिजिट 5 है, तो अब सम तो 9 आ गया। अब क्या करें, ना ये 9 से कम है ना 9 से ज्यादा है, तो फिर उस वाले केस में मैं फंस जाऊंगा। फिर मुझे कहना पड़ेगा कि या तो 0 आएगा या 9 आएगा, क्योंकि 4 और 5 9 हो गए ना। अब इनका सम 9 भी किया जा सकता है और 18 भी किया जा सकता है। तो ऐसे सिनेरियो में फाइनल आंसर 0 या 9 दोनों में से एक आ सकता है। तो इस ट्रिक को आप अप्लाई करके देख सकते हो। आपको करना क्या है, 3 डिजिट का एक नंबर लेना है। किसी से कहना कि आप 3 डिजिट का एक नंबर सोचिए, वो जब सोच ले तो उनके नंबर्स का एडिशन करवाना है। ये जो फाइनल एडिशन आया है उसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस करना है। तो 3 डिजिट का नंबर आए उसमें से आपको कहना है कि कोई भी दो डिजिट बताएं। सपोज सामने वाले ने 2 और 5 बताया, तो 7 तो ये हो गया, तो आप कह दे 9 - 7, मन में सोच के फटाफट कि 2 आएगा। ठीक है। 4 और 2 बताया तो सम उन्होंने जो बताया उसका 6 हो गया, तो बचा हुआ डिजिट 3 आएगा। ठीक है। इसके पीछे क्या मैथ समझते हैं, है ना। जो मेन इंपॉर्टेंट टास्क है ये पजल बताने का मेरा, वो यही है कि मैं आपको इसके पीछे की मैथ्स बताना चाह रहा हूं। तो सामने वाले ने मान लो कोई भी 3 डिजिट का नंबर सोचा, तो 3 डिजिट का नंबर किस फॉर्म का होता है? एक्स, वाई और जेड फॉर्म का होता है। 3 डिजिट का नंबर किस फॉर्म का होता है? एक्स, वाई, जेड फॉर्म का होता है। इस 3 डिजिट के नंबर को अगर हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें तो ऐसा कह सकते हैं कि ये 100x प्लस 10y प्लस जेड है ना। ये आपने पढ़ा है हिंदी में, इसे अपन कहेंगे स्थानीय मान का विस्तारित रूप, है ना। एक्सपेंडेड फॉर्म अपन इंग्लिश में बोलते हैं। तो ये यूनिट प्लेस डिजिट है, फिर अपना ये 10th प्लेस डिजिट है, ये 100th प्लेस डिजिट है। तो इसको अगर एक्सपेंड करना है तो जो यहाँ लिखा हुआ है उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखे हुए को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ जो लिखा हुआ है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x प्लस 10y प्लस जेड, ये आ गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, राइट। अब इसमें हमने कहा गया है कि इसके डिजिट के सम को माइनस करें। तो x, y और z के डिजिट का सम क्या हो गया? x प्लस वाई प्लस जेड, वो हम इसमें से माइनस कर लेते हैं। सेकेंड स्टेप यही थी ना कि डिजिट का सम करो और ओरिजिनल नंबर में से माइनस करो। जब ऐसा आप करेंगे तो 100x में से x गया तो 99x बचेगा, और 10y में से y गया तो 9y बचेगा, और z में से z गया तो वो तो 0 ही हो जाएगा। यानी कि फाइनल आंसर जो हमारा बचेगा वो कैसा होगा? 9 कॉमन 11x प्लस y। ठीक है। 9 कॉमन 11x प्लस y। इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 9 इंटू सम इंटीजर आ रहा है, क्योंकि x भी एक इंटीजर वैल्यू है तो 11x इंटीजर होगा, उसमें y ऐड करेंगे तो वो भी इंटीजर होगा, तो 11x प्लस y एक पूरा इंटीजर बन गया। तो 9 इंटू आई एक इंटीजर आ रहा है, यानी कि ये 9 से डिविजिबल नंबर है। और 9 से डिविजिबिलिटी का रूल पढ़ा हुआ है हमने कि 9 से कोई भी नंबर डिविजिबल तभी होता है जब उनके डिजिट्स का सम या तो 9 हो या 18 हो या 27 हो, यानी कि वो खुद 9 से डिविजिबल हो। तो इस वाले मैथमेटिकल लॉजिक को अप्लाई करके हम मैथ्स का मैजिक कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।